हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री कृष्ण की वंदना करेंगे और गुरु महाराज की वंदना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? जो लास्ट टाइम उपदेश दिया था, क्या उपदेश दिया श्री कृष्ण ने कि अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता वो वायु की तरह बह जाता है। जैसे एक नदी के अंदर नाव चल रही है और तेज वायु आई, उसको बहा ले गई। इसी तरह अगर हम इंद्रियों के प्रति सजग रहेंगे, इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति रखेंगे, तो वो इंद्रियां हमें बहा कर ले जाएंगी, हमारी बुद्धि को हर ले जाएंगी। तो श्री कृष्ण ने लास्ट एपिसोड में इंद्रियों के बारे में अर्जुन को समझाया कि इंद्रियों को वश में करना सीखो, तब तुम भगवत धाम की प्राप्ति करोगे। हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामः यम प्रविशन्ति सर्वेशाः शान्तिमाप्नोति न काम कामी। हरे कृष्णा। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता रहता हो। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण समुद्र की सहायता से, समुद्र का एक उदाहरण लेकर समझा रहे हैं अर्जुन को। जैसे एक समुद्र में नदियां आती हैं, बहुत सारी नदियां एक समुद्र में आकर मिल जाती हैं, तो क्या समुद्र ऐसे हिल जाता है? उन नदियों के आने से नहीं हिलता। जो हिल रहा है वो अपने स्वभाव से हिल रहा है, धीरे 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 धीरे, वो उसका स्वभाव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी सारी नदियों के आने से एकदम से वो हिल जाए। नो, समुद्र हमेशा स्थिर रहता है, चाहे उसमें कितनी भी नदियां आ जाएं। उसी तरह भगवान कहते हैं कि हमें इंद्रिय विषयों के आने से अपनी इंद्री को हिलाना नहीं चाहिए। इंद्रिय विषय हमारे इतने सारे हमारे अंदर आ रही हैं, मुझे ये देखना है, मुझे वो करना है, मुझे ये खाना है, इतने सारे इंद्रिय विषय हैं। उनके हमारे अंदर आने से भी अगर हम स्थिर रहें, हमारी बुद्धि स्थिर रहे, तब क्या होता है? वह इंसान शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो इच्छाओं की तुष्टि करने में लगा हुआ है। अब ये तो है ही, हम तो हमेशा अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ति करने में लगे रहते हैं। अब ये इंद्रियां कैसी हैं? आग की तरह हैं। जैसे आग में हम ईंधन डालते जाएंगे, पेट्रोल डालते जाएंगे, ऑयल डालते जाएंगे या घी डालते जाएंगे, आग कभी भी ये नहीं कहेगी कि और मत डालो, बस बहुत हो गया, मैं शांत होना चाहती हूँ। नो, आग में जितना डालोगे आग उतनी भड़कती जाएगी, आग में जितना डालोगे आग उतनी भड़कती जाएगी। इसी तरह इंद्रियां हैं, इंद्रिय विषयों को जितना इंद्रियों में डालते जाएंगे इंद्रियां और प्रज्वलित हो जाएंगी और इसकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी कि मुझे और चाहिए। अब किसी को आइसक्रीम खानी अच्छी लगती है, क्या कभी वो आइसक्रीम से मना करेगा? ठीक है, उसकी इंद्री कौन सी है? जीभ। जीभ रूपी इंद्री बोलेगी और आइसक्रीम चाहिए, और आइसक्रीम चाहिए, और चाहिए। पर होगा क्या? उसकी इच्छा नहीं खत्म होगी, उसका गला खराब हो जाएगा, उसको सर्दी जुकाम हो जाएगा, यानी कि उसके साइड इफेक्ट हो गए। लेकिन उसकी इच्छा खत्म नहीं हुई, उसको और आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए। इसी तरह कोई और आप उदाहरण देख सकते हैं। किसी ने कोई गलत कार्य कर दिया, ठीक है, गलत कार्य आप समझ रहे हैं, गलत कार्य कर दिया, उसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। उसको लगेगा कि मुझे और चाहिए, और चाहिए, और करना है ऐसे, और करना है ऐसे, कभी उसकी इच्छा खत्म नहीं होगी। लेकिन उसका शरीर खत्म हो जाएगा, उसके शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, पर उसकी इच्छा खत्म नहीं होगी। यही भगवान कह रहे हैं, जो इच्छाओं की तुष्टि में लगा हुआ है दिन रात कि मेरी इच्छाएं संतुष्ट होनी चाहिए, मेरी इंद्रियां तुष्ट होनी चाहिए, वो कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। उसके दिमाग में हर समय ये बना रहेगा मुझे और चाहिए, जितनी तुष्टि करेंगे और चाहिए, जितनी आइसक्रीम खाएंगे और चाहिए, जितने गोलगप्पे खाएंगे मुझे और चाहिए।
शरीर खराब हो जाएगा लेकिन इंद्रियां तुष्ट नहीं रहेंगी, उनको और चाहिए ही चाहिए। इसलिए हमें क्या चाहिए, अब हमें ये करना है कि हम इन इंद्रियों को दबा दें। मैं तुम्हें कोई आइसक्रीम नहीं देने वाला, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करो, करना है तो करो वरना भूखे रहो। इस तरह इंद्रियों को काबू में करके देखो। मजाल है इंद्री की आइसक्रीम मांग ले, जैसे बच्चे को ट्रीट करते हैं ना कि अगर खाना है तो यही खाना है, खानी है तो रोटी खानी है, मैं कोई मार्केट नहीं लेके जाने वाला या मार्केट लेके नहीं जाने वाली, तब बच्चा क्या करेगा, भूख की वजह से वो खा लेगा। उसी तरह हमें अपनी इंद्रियों को ट्रीट करना है। हमें इंद्रियों को आइसक्रीम नहीं देनी, हमें इंद्रियों को वो वस्तुएं नहीं देनी जिसकी वो इच्छा कर रही है, बल्कि वो चीजें देनी है जो भगवान को अर्पित की हुई हैं। भगवान को अर्पित किया हुआ भोग हमें पाना है प्रसाद के रूप में, उससे इंद्रियां तुष्ट हो जाएंगी। अगर इंद्रियों की इच्छा भी हुई और पाने की तो भी उसका भला है, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। भगवान को अर्पित किए हुए फूल फ्लावर्स, उन्हीं की हमें सुगंध लेनी है नाक रूपी इंद्री से। तो इंद्रियों को भगवान को अर्पित किया हुआ चीजें ही प्रदान करना है, तब इंद्रियां ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाएंगी। और जब इंद्रियां तुष्ट हो गई तब हमें शांति का अनुभव होगा। यही भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि समुद्र की तरह रहो। हमारा समुद्र तो वो छोटा है कि हम तो बार बार ये इंद्रिय विषय आ गया फिर हमारा समुद्र हिल गया, वो इंद्रिय विषय आ गया फिर हमारा समुद्र हिल गया। नो, हमें भक्ति रूपी समुद्र इतना विशाल करना है, जितने मर्जी इंद्रिया विषय आ जाएं, जितना मर्जी कोई हमें प्रोवोक कर ले, जितना मर्जी हमें कोई सिड्यूस कर ले, जितना कोई हमें लालच दे दे, पर हमारा समुद्र भक्ति रूपी समुद्र हिलना नहीं चाहिए, वो स्थिर रहना चाहिए। और हमेशा यही मन में रहना चाहिए कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना है, हमारी इंद्रियां ऑटोमेटिकली तुष्ट हो जाएंगी। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चार्ति निःस्पृहः निर्ममः निरहंकारः सः शान्तिमधिगच्छति। हरे कृष्णा। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसने समस्त इंद्रियों की इच्छाओं को त्याग दिया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि श्री कृष्ण समझाना क्या चाह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिना इच्छा के नहीं हो सकता, इच्छा शून्य कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, इंद्रिय शून्य कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कृष्ण ये क्या कह रहे हैं कि इच्छाओं का परित्याग कर दिया है। कृष्ण यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं उनका हमने परित्याग कर दिया और अपनी इच्छाओं का रूप बदल दिया कि भौतिक इच्छाएं अब हमारी नहीं है, हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं हैं। श्री कृष्ण को तुष्ट करने की हमारी अब इच्छाएं हैं। तो वह व्यक्ति इच्छाओं से रहित रहता है, मतलब भौतिक इच्छाओं से रहित रहता है। मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, मुझे गोलगप्पे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। इस तरह से इंसान हो जाता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ सेवा चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आशीर्वाद चाहिए, ऐसा इंसान फिर मांगता है। उसने सारी ममता त्याग दी है। ममता मतलब ममत्व का भाव, मेरा है, मैं और मेरा। मैं कैसे बनता है, आई से। आई मीन्स मैं। आई से क्या बनता है, माइन, यानी कि मैं और ये मेरा है। जब मेरे की भावना आ गई तो उसकी भोग करने की इच्छा होगी, यानी कि उससे बनता है आईटी, इंद्रिय तृप्ति। जब मैं और मेरा का भाव आएगा तो उसको भोग करने की इच्छा हो गई, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा हो गई। जब इस आईटी में से आई निकाल देंगे, यानी कि मैं और मेरा निकाल देंगे, तब इंसान को तृप्ति का अनुभव होने लग जाएगा। हरे कृष्णा। अर्थात जब उसके अंदर मेरे का भाव खत्म हो जाएगा तब उसके अंदर अहंकार भी खत्म हो जाएगा। तब उसे ये पता चलेगा, और ये खत्म कब होगा, जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत हो जाएगा। जब उसे ये पता चल जाए कि हर चीज कृष्ण की है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो स्वयं कृष्ण का हूं, तो मेरा क्या होगा, मेरा ये शरीर कृष्ण का दिया हुआ है, मैं जो हूं, मेरी आत्मा या मैं खुद
कृष्ण का अंश हूँ। तो मेरा क्या है, मेरे तो स्वामी है श्री कृष्ण और हर वस्तु उन्हीं की है। तब ये मेरे का भाव खत्म हो जाएगा और हमारी हर इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने में लग जाएंगी। हालांकि श्री कृष्ण को अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से ही सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, पहले से ही तुष्ट हैं। लेकिन हम अपनी सेवा भाव अर्पित करते हैं भगवान के प्रति, इससे हमें पूर्ण संतुष्टि का भाव मिल जाता है और हमें शांति का अनुभव होता है और उस शांति से सुख आता है। हरे कृष्णा, यही श्री कृष्ण यहाँ पर समझा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे लास्ट जो श्लोक है इस अध्याय का उस पर आते हैं। हरे कृष्णा। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा स्यामन्त काले अपि ब्रह्म निवारणम रेच्छति। हरे कृष्णा। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्णा। यहाँ पर बहुत बड़ी बात श्री कृष्ण ने बता दी हमें। हम हमेशा कहते रहते हैं ना कि अगर लास्ट टाइम पर हमने भगवान का नाम ले लिया तो उन्हीं का धाम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यम के दूत नहीं आएंगे, विष्णु दूत आएंगे, हमेशा कहते हैं ना। लेकिन इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यहाँ पर श्री कृष्ण दे रहे हैं। अगर जीवन के अंतिम समय में भी कोई इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश हो जाएगा। किस तरह स्थित हो? भगवान के चिंतन में, भौतिक इच्छाओं से रहित, अहंकार से रहित, भगवान का स्मरण करता हो, भगवान की इंद्रियों को ही तुष्ट करने में लगा रहता हो, उन्हीं की सेवा में रत रहता हो। अगर अंतिम समय में भी इंसान ऐसा कर ले और पूरा जीवन नहीं कर पाया लेकिन अंतिम समय में कर गया, तब भी उसे भगवत धाम की प्राप्ति होगी, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि लोग क्या सोचते हैं, पूरा जीवन में ऐश करूं, मस्ती करूं, गलत कार्य करूं, जो नहीं करने वो कार्य करूं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करता रहूं, भगवान का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं क्या करूंगा, इतना चालाक बन जाऊंगा कि लास्ट टाइम पे मैं भगवान का नाम ले लूंगा, हरे कृष्णा, ऐसे होगा और मैं मर जाऊंगा, आ हरे कृष्णा आ, बस। नो, क्या आपको लगता है ये इतना सरल है? मृत्यु इतनी सरल होती है? आपको लगता है ऐसा? जब इंसान की मृत्यु होती है तो गुरु महाराज बताते हैं कि इतने लाखों बिच्छुओं के काटने से जो दर्द होता है वह मृत्यु के समय होता है। तो उस समय पर क्या आपको अपने शरीर के इस कष्ट के अलावा कोई और बात ध्यान में आएगी, स्मरण में आएगी? जरा सोच के देखिए, बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब छोटे से बुखार को ही ले लो आप, एक बुखार भी हमें हो जाए तो हम सब भूल जाते हैं। कोई हमारा काम धंधा क्या है, भगवान का नाम लेना है, माला जप करनी है, पाठ करना है, कुछ ध्यान नहीं रहता, सिर्फ शरीर के प्रति आसक्ति हो जाती है कि कैसे ही हमारा बुखार ठीक हो जाए। लेकिन मृत्यु के समय क्या होगा? मृत्यु के समय में तो कुछ भी हमें भगवान का स्मरण नहीं रहेगा, शरीर के अलावा हम कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे। याद वो तभी कर पाएगा अगर उसने पूरा जीवन उसकी प्रैक्टिस की हो, भगवान का स्मरण करने का अभ्यास किया हो, आपसी वार्तालाप में भी हरे कृष्ण बोला हो, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, तब उसकी जुबान पर बैठ जाएगा हरे कृष्ण, उसके स्मरण में बैठ जाएगा हरे कृष्ण। तो कोई भी स्थिति हो, हर समय उसके मुख से निकलेगा हरे कृष्ण। तो मरते हुए भी उसके मुख से निकलेगा हरे कृष्ण और वो भगवत धाम को प्राप्त हो जाएगा। स्वयं श्री कृष्ण उसको लेने आएंगे और उसको अपने साथ ले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए उसके सभी दुख खत्म हो जाएंगे। इसलिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। ऐसा मत बोलिए कि अभी तो बच्चा है, अभी इसको क्या जरूरत, अभी इसकी उम्र नहीं है ये सब करने की। बचपन से ही उसको ये सिखाने लग जाइए कि भगवान ही सब कुछ है, वही हमारे स्वामी है, वहीं से तू भी आया है, उन्हीं का अंश है पुत्र तू भी, उन्हीं के अंश है पुत्री तू भी। अभी से उसको भगवत धाम में जाने की प्रक्रिया समझाइए, कहाँ से वो आया है, उसका क्या लक्ष्य है, अभी से कीजिए। The one who prepares for the whole life only can remember Krishna last time at the last moment, nor the one who have enjoyed the whole life but not remember Krishna even for one moment.
तो वही व्यक्ति लास्ट टाइम पर भगवान का नाम ले सकता है जिसने पूरी लाइफ, पूरा जीवन श्री कृष्ण का स्मरण किया हो, ना कि वह जो सिर्फ लास्ट टाइम पर लेना चाहता हो और पूरी जिंदगी उसने इंद्रिय तृप्ति में लगाई हो। तो यही भगवान यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि जो व्यक्ति लास्ट टाइम पर मेरा नाम ले लेता है वो भगवत धाम की प्राप्ति करेगा। इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा। अब यहाँ पर भगवत गीता का अध्याय नंबर 2 पूर्ण होता है, जो गीता का सार है कि पूरी गीता में होगा क्या, उसका मोटा मोटा पॉइंट भगवान ने बता दिया है। अब इसके बाद जितने पॉइंट्स भगवान ने यहाँ पर बताए हैं, शरीर और आत्मा का, इंद्रिय तृप्ति का, ठीक है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसे मुझे शरीर मिलता है, और सांसारिक वस्तुओं के बारे में, अहंकार के बारे में, भगवत धाम की जाने की मार्ग के बारे में, जितनी चीज़ें भगवान ने यहाँ पर बताई हैं, और फॉल डाउन के बारे में कि कहाँ से हम शुरू होते हैं, कहाँ से हमारी इच्छाएं शुरू होती हैं और कैसे हमारा पतन होता है, ये सब चीज़ें भगवान ने मोटे मोटे रूप से बता दी हैं इस अध्याय में। इसको सांख्य दर्शन भी बोलते हैं, जिसमें आत्मा का और शरीर का ज्ञान होता है, उसे सांख्य दर्शन कहते हैं। तो ये जो अध्याय था सांख्य दर्शन पर आधारित था, इसमें पूरी गीता का सार आ गया। अब कल से हम शुरू करेंगे कर्म योग के बारे में। अब जो ये सार हमने मोटा मोटा पढ़ा है, इसको बारीकी में श्री कृष्ण पूरा खोल कर बताएंगे। ऐसा ज्ञान हमें किसी और शास्त्र में नहीं मिल सकता जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। श्रुति है ये, श्रुति भी है और स्मृति भी है। तो भगवान की वाणी जब हम सुनेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे और हमारा पतन नहीं होगा। भगवत धाम की प्राप्ति के लिए हम कार्य कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और भगवत गीता सुनते रहिए और अपने जीवन में इसको लाइए। हरे कृष्णा। सभी साथ में बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।